होबे के कुर्ते होबे ना कुर्ते ही होबे सुनवा होबे और अमल कुर्ते ही होबे आमिया बंगाली आछे। एक बंगाली का एक मिसरा नात का मुझे बड़ा पसंद है और मैं उसको बहुत पढ़ा करता था। सुनना चाहते हैं? देशे ते भालो लगे ना जाबो सोनार मदीना, देशे ते भालो लगे ना जाबो सोनार मदीना। यही एक मिसरा मुझे याद है। खैर वक्त तो काफ़ी हो गया है और इस मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, यानी ए महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम्हारी तबलीग के बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क़राबतदारों की मवद्दत। इस आयत करीमा में हुक्म बारी ताला मालूम चला कि क़राबतदारों की बंदगाने खुदा को चाहिए कि मवद्दत इख्तियार करें। यहाँ पर मैं उलमा मौजूद हैं, ये खूब जानते हैं कि ये हुक्म फ़र्ज़ है या वाजिब है। अगर हुक्म की नौइयत पर गुफ्तगू की जाए तो यहाँ पर उलमा कहेंगे कि ये हुक्म फ़र्ज़ नहीं है बल्कि वाजिब है। आपके समझाने के लिए, आपकी बात समझ में आ जाए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ। ईशा की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? अरे बोलो ना भाई, पढ़ते हैं? खाली ईशा की, खाली ईशा की पढ़ते हो कि जोहर की भी पढ़ते हो? पांचों वक्त की पढ़ते हो? सही सही बताओ। अल्लाह ताला आप सबको अपने कहने में सच्चा बना दे। इस इशा की नमाज में सुन्नत भी है, फर्ज भी है, नफल भी है, वाजिब भी है। और रब ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस में, अक़ीमुस सलात, क्या फरमाया? अक़ीमुस सलात, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। कुरान में खाली हुक्म मिल गया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन ये उलमा की महफिल में जब आप बैठोगे तो ये उलमा हदीस की रोशनी में तशरीह करते हुए नजर आएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में मसलात, सहाबा पूछते हैं कि सलात क्या है, नमाज क्या है? तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और नमाज पढ़ के दिखला दिया। सबने देखा जिब्रील अमीन आए हैं, पहचान कोई नहीं रहा। जिब्रील अमीन आए
इंसानी शक्ल में आए, पहचान कोई नहीं रहा है। देखा क्या कि कयाम किया, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेर दिया। रसूल रहमत को तो चाहिए था कि ये फरमा देते कि हाज़ा सलात, ये सलात है, ये नमाज है, नमाज ऐसी पढ़ो जैसा तुमने देखा है। नहीं, बल्कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पढ़ के बताते हैं और फिर फरमाते हैं, ऐ सहाबा सल्लू कमा रअयतुमुनी, कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसा तुम मुझे देखते हो। ये नहीं कहा कि जैसी मैं पढ़ता हूं वैसी तुम पढ़ो, क्योंकि रसूल जैसी नमाज पढ़ते हैं ऐसा कोई उम्मती नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अब मैं यहां पर एक बात आपको छेड़ दूं। अगर आपकी नमाज कज़ा हो जाए, बाबू बंद कर दो, उसको बंद कर दो। अगर आपकी नमाज खुदा ना खास्ता कज़ा हो जाए तो आप क्या करते हो? उसको अदा करते हो। उलमा बैठे हैं, बिल फर्ज आपकी इशा की नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह ना करे, तो अब क्या उलमा फरमाएंगे कि कज़ा नमाज की अदा की जाए। आप इनसे जब पूछोगे कि कज़ा कितनी करें, अदा, क्या सुन्नत भी जो हमारी कज़ा हो गई है वो भी अदा करेंगे, जो नफल हमारी कज़ा हो गई है क्या वो भी अदा करेंगे? तो उलमा फरमाएंगे नहीं नहीं, इशा में फर्ज और वाजिब की कज़ा की अदा की जाएगी। फर्ज और वाजिब ये दोनों तुम्हारी अगर कज़ा है तो तुम्हें अदा की जानी है, इसकी अदा की जाएगी। अच्छा, यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि इस हुक्म में ये फर्जियत का दर्जा नहीं रखता बल्कि वाजिब का दर्जा रखता है, वाजिब का दर्जा रखता है। वाजिब का दर्जा क्यों रखा? वाजिब क्यों, फर्ज क्यों नहीं? तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा रब अपने हबीब के कराबतदारों से मवद्दत करता है, ऐसी कोई नहीं कर सकता। जब ऐसी कोई कर नहीं सकता तो ऐ बंदो तुम पर वाजिब हो गया, क्योंकि अगर फर्ज होता तो बंदगाने खुदा में कोई ऐसा ना होता जो हबीब के कराबतदारों में ऐसी मवद्दत करता जैसा खुदा करता है। अजीज दोस्तों, अब वाजिब हो गया। अच्छा, फर्ज और वाजिब अगर कज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है कि उसकी अदा की जाए। तो इसी तरह अगर हबीब के कराबतदारों की मवद्दत अगर कज़ा हो गई है तो अब जरूरी है कि तुम उसे अदा करो, तुम उसे अदा करो। अब ये अदा तुम कैसे करोगे? अदा तुम कैसे करोगे? बस कुछ नहीं करना है, बस हबीब के कराबतदारों को दिल में बसा लो। तुम्हारी जो मोहब्बतें कज़ा हुई थी वो अदा होना शुरू हो जाएंगी। दिल में बसाने का मतलब क्या है कि नमाज छोड़ दो, ज़कात देना छोड़ दो? नहीं, दिल में बसाने का मतलब यह है कि जहां अहले बैत आ जाए वहां पे गुमराही नहीं आती, वहां पे गुमराही नहीं आती। अहले बैत अगर तुम्हारे पास आए तो तुम शराब नहीं पियोगे, अहले बैत अगर तुम्हारे पास आए तो तुम नमाज नहीं छोड़ोगे। इसलिए नहीं छोड़ोगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर वो आखिरी सजदा करके उम्मत मोहम्मदिया को दर्श दे दिया कि नमाज अदा करो तो कुछ ऐसी अदा करो कि तन से सर जुदा हो जाए और सर को खबर ना हो। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ान हुजूर ताजुल औलिया। माशाअल्लाह। तभी तो नेज़े पे सरे हुसैन है और तिलावत कुरान जारी है ना। तो इमाम अली मकाम अपने जज्बे पाक के मोहताज नहीं है, बल्कि सर तन से जुदा है। उसके बावजूद भी नेज़े पर इमाम हुसैन तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, कलमतुल हक को बयान कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारो, हम हुसैन जैसा तो सजदा नहीं कर सकते, मगर हुसैनी सजदा तो कर सकते। ऐ मेरे प्यारो, अच्छा अब यहाँ पर मैं एक वजाहत कर दूं। आपने इतनी देर सुना मवद्दत मवद्दत मवद्दत, है क्या मवद्दत? उलमा बैठे हुए हैं, ये खूब जानते हैं, इन्हें बताना हरगिज़ हमारे लिए गर्ज नहीं है, आपको समझाना मकसद है। आपने लफ्ज़ मोहब्बत को सुना है? अरे बोलो ना भाई, मोहब्बत सुनी है आपने? किसी को किसी से मोहब्बत हो गई, कोई आशिक बन गया, सुनते आ रहे हो कि नहीं? अरे आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी का तो नाम सुना ही। अहमद रज़ा आ जाए तो आशिक का तस्वुर आ जाता है। आपने मोहब्बत को भी जाना है, इश्क को भी जाना है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि मोहब्बत और इश्क को बयान करो, क्या बयान कर पाओगे? अरे जोर से बोलो ना भाई। हमार कोथा पूछते पारलेन पारछी के पारछी ना पारछी। मोहब्बत और इश्क बताया नहीं जाता कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपसे हम कितना इश्क करते हैं, बल्कि जब बंदे को मोहब्बत और इश्क हो जाती है तो उसकी कैफियत ही बदल जाती है, उसकी कैफियत ही बदल जाती है। अब मैं आपको इसकी तारीफ कर दूं कि मोहब्बत में होता ये है कि बंदे को पहले अपना ख्याल आता है, फिर जिससे मोहब्बत कर रहा है उसका ख्याल बाद में आता है। लेकिन इश्क में अपना ख्याल नहीं रहता, खाली महबूब का ख्याल रहता है। अरे तभी तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी की कलम चली तो ये नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होगा। अरे कलम चलती रही अहमद रज़ा खां की और नामूसे रिसालत पर अपनी जान निसार करने के लिए तड़प पैदा करती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे पाक। वो कलम चलाते रहे, ये नहीं देखा कि कौन हमसे रूठ रहा है। उनको ख्याल सिर्फ इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो रोज़े महशर रसूल हमसे रूठ जाए। ऐसा आशिक बनो। अजीज दोस्तों सुनो, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है। फ़र्क है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। बहुत लोग कहते हैं कि मोहब्बत और इश्क दोनों ही मुतरादिफ लफ्ज़ है। मोहब्बत कहो तो इश्क है, इश्क कहो तो मोहब्बत, दोनों बराबर है। मैं कहता हूँ ये गलत है। मोहब्बत में अपना ख्याल, फिर महबूब का ख्याल, इश्क में खाली महबूब का ख्याल। अब आप कहोगे ये कैसे? आपको पीर साहब से मोहब्बत हो जाए, देखो वो ट्रैक्टर तो रोजाना तुम देखोगे, ये चेहरा नहीं देखोगे, ठीक है? एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व नबियना हबीबना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत अगर आपको आपके पीर साहब से है, आपने सुन लिया कि आपके गांव में आपके पीर साहब आए हैं,
तो आप क्या करते हो? घर से तैयार होकर पीर साहब से मिलने के लिए निकलते हो, लेकिन घर से निकलने से पहले 4 लोगों से तुम पूछते हो, बताओ ये जो लिबास मैंने पहना है, ये जो कपड़ा मैंने पहना है, भालो लाक्षी के भालो लाक्षी ना? तो वो कहता है भालो लाक्षी, खूब है भालो लाक्षी। और जैसे ही वो सुनता है खुश हो जाता है। तो इसमें ख्याल पहले अपना आया कि हम कैसे लग रहे हैं। ये कैफियत है मोहब्बत की, ये मोहब्बत की कैफियत है। लेकिन जब तुम्हें पीर साहब से इश्क हो जाए तो तुम घर से निकलते हो यही खबर सुन के कि गांव में पीर साहब आए हैं, चलो उनसे मिलते हैं। तब भी तुम 4 लोगों से पूछते हो, बताओ पीर साहब कैसे लाक्षी, भालो लाक्षी के भालो लाक्षी ना? तो वो कहता है कि हाँ खूब है भालो लाक्षी, उसकी अदा भालो लाक्षी, उसकी मुस्कुराहट भालो लाक्षी, उसका चलना भालो लाक्षी, उसका बैठना भालो लाक्षी, उसका चलना भालो लाक्षी। अरे वो मुस्कुरा दे तो उनका मुस्कुराना भालो लाक्षी। वो पीर साहब की तारीफ सुन सुनकर वो मचलता है, इसी को इश्क कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसी को क्या कहते हैं? इश्क कहते हैं। कि इसमें तुम दूसरे से ये नहीं पूछते कि हम कैसे लग रहे हैं, बताओ मेरा महबूब कैसा लगे। अजीज दोस्तों, मवद्दत ना मोहब्बत को कहते हैं ना इश्क को कहते हैं। आज से कुरान पाक के तर्जुमा करने वालों ने मवद्दत का तर्जुमा इश्क और मोहब्बत से किया, लेकिन मुहद्दिसे आज़मे हिंद ने मवद्दत को बेआईनी ही मवद्दत लिखा। मवद्दत लिखा। मुहद्दिसे आज़मे हिंद ने कुरान मुक़द्दस का जब तर्जुमा किया और आला हज़रत फाज़ले बरेलवी को जब दिखलाया तो बरजस्ता आला हज़रत देख कर कहते हैं, अरे मियाँ आप तो उर्दू में कुरान लिख रहे हैं, आप तो उर्दू में कुरान लिख रहे हैं। मवद्दत किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन किराम ने इस लफ्ज की तशरीह फरमाई। बाज़ ने कहा कि जो तुम सांसें अंदर बाहर लेते हो, इंसान की जिंदगी सांसों के आने जाने पर मुनहसर होती है। अगर ये सांसें थम जाएं, रुक जाएं, तो बताओ कोई इंसान जिंदा रहेगा? अरे बोलो ना भाई, क्या कभी तुमने देखा है कि मुर्दा हो लेकिन सांसें लेता हो? पहले इंसान देखता है कि सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। देखता है कि सांसें नहीं चल रही हैं तो समझता है कि मर गया। तो मालूम यह हुआ कि जिंदगी के लिए जरूरी है कि सांसों का चलते रहना। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जो सांसें तुम अंदर और बाहर ले रहे हो, इसमें ख्याल अहले बैत बाकी रहना चाहिए। क्या फरमाया? इसमें ख्याल अहले बैत बाकी रहना चाहिए। एक मुफस्सिर किराम ने फरमाया, एक मुफस्सिर ने फरमाया कि जिस्म की गर्मी को, यानी जिस्म की हरारत को क्या कहते हैं? मवद्दत कहते हैं। क्या समझे? जिस्म की हरारत। अच्छा बताओ, जब मुर्दा हो जाता है, आपने मुर्दे का जिस्म छुआ होगा तो गर्म रहता है या ठंडा रहता है? अरे जोर से बोलो ना भाई। ठंडा रहता है। तो जिस्म अगर ठंडा है तो ये अलामत है उसके मुर्दा होने की। सांसें चलते रहना ये अलामत है इस बात की कि ये जिंदा है। रुक जाए तो मुर्दा होने की अलामत, जिस्म ठंडा हो जाए तो मुर्दा होने की अलामत।
और मुफस्सिर कह रहे हैं कि मवद्दत कहते हैं जिस्म की हरारत को। यानी क्या कहना चाहते हैं कि ये हरारत खून के दौड़ते रहने से, क्या फरमाया कि खून के दौड़ते रहने से आए। पूरे जिस्म में खून दौड़ता है तो जिस्म में क्या होती है? हरारत होती है, गर्मी होती है, तपिश होती है। यही खून अगर दौड़ना बंद कर जाए तब, अरे बोलो ना भाई, तो क्या होगा? जिस्म ठंडा हो जाएगा, और जिस्म ठंडा हो जाए तब जिस्म मुर्दा हो जाता है। तो फरमाया मुफस्सिर ने कि जिस्म की हरारत को मवद्दत कहते हैं। मतलब ये है कि तुम जिंदा हो और जो जिंदगी तुम्हें मिली हुई है वो ख्याले अहले बैत में होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जिक्र अहले बैत हो तो तुम्हारे जिस्म में ईमान नया खून बनकर दौड़े। सुभान इसी को अल्लाह। कहते हैं मवद्दत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत। सोचिए आप कि जिक्र हुसैन हो और आशिक हो कि वो खामोश हो जाए, ये मुहाल है। जो अहले बैत से मवद्दत करते हैं उनके तो चेहरे पे तबस्सुम ही आती है कि जिक्र अली कोई सुना दे, जिक्र हसन कोई कर दे, जिक्र हुसैन कोई कर दे। अहले बैत का जिक्र छेड़ता है कि इधर आशिक मचल उठता है। अजीज दोस्तों, आपने मवद्दत समझ लिया कि मवद्दत कहते किसे हैं। अभी मैंने खाली कुरान पाक की इस आयत की तशरीह की है और वो भी अभी मुकम्मल नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इस आयत की तशरीह करने अगर बैठूं तो एक नहीं हफ्ते भर करता रहूं और ये तशरीह खत्म नहीं होगी जी, क्योंकि मैं किसी और का नहीं बल्कि अली का बेटा हूं। अजीज दोस्तों, आगे वक्त बहुत हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं। वक्त का भी ख्याल रखता है। खैर, चंद बातें आपके सामने की जाएं जो फज़ाइल अहले बैत को बताती हैं। एक दफ़ा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना मुबारक में आराम कर रहे थे कि इधर हुजरा फातिमा से हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आने लगी। अब जो हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ सुनी तो रसूल रहमत बेकरार हो गए। आप बिस्तर को छोड़ते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में जाते हैं और हज़रत फातिमा से रोने का सबब पूछते हैं। ये बताओ हसन और हुसैन क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं? तो फातिमा ने फरमाया कि हुजूर बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, बच्चे भूखे हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि अगर चाहे तो उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हैं कि अगर बकरी के पुष्ट पर अपना हाथ फेर दे तो बकरी जवान हो जाए, उसके खुश्क थन में दूध उतर आए। रसूल रहमत वो हैं कि अगर दरख्त के नीचे आराम फरमाए तो दरख्त सजदे को आए। रसूल रहमत वो हैं कि अगर बूढ़ी उठनी पे सवार हो जाए तो वो बूढ़ी उठनी बूढ़ी ना रहे बल्कि जवान हो जाए, और वो उठनी अगर बंजर ज़मीन से गुजरे तो बंजर ज़मीन ना रहे बल्कि सरसब्ज़ो सादाब हो जाए। वो रसूल रहमत जब अपने नवाज़ों को रोता पिलकता देखते हैं तो अपनी उंगली आप दोनों के मुंह में रख देते हैं। दोनों बच्चे आपकी उंगली को चूसते हैं और खामोश हो जाते हैं।
हाय हाय हाय, क्या कहने। अब आप ने तो ये सुना ही होगा कि अंगुष्ठ आए मुबारक से चश्मे रवा हुए। एक कासे में अपना रसूल रहमत ने हाथ डाल दिया एक बर्तन में, सारे जानवर सैराब हो गए, सारे सहाबा सैराब हो गए, पानी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये वो रसूल रहमत है। उन्होंने अपनी मुबारक उंगली को हसनैन करीमैन के मुंह में रखी और उसे चूसा तो उनकी प्यास मिट गई। अजीज दोस्तों, हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना था। आप बच्चा होता है कि हाथ हथेली और घुटने के बल जब चलता है, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? छोटा बच्चा होता है जब वो चलना सीखता है तो पहले कैसे चलता है? हथेली और घुटने के बल चलता है। आप लोग यहाँ क्या कहते हैं? हमागुड़ी। हमारे यहाँ कहते हैं इसको बकैया चलना। हमागुड़ी करते हुए वो मस्जिद नबवी में आए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आपने खुतबे को तर्क फरमाया और हसनैन करीमैन को अपने आगोश करम में लिया और मिंबर पे सवार हो गए। जमाने ने खूब देखा, क्या मिंबर एक इमाम तीन, मिंबर एक इमाम तीन। एक अगर इमामुल अंबिया है तो दूसरा इमामुल औलिया। एक इमामुल अंबिया, दूसरा इमामुल औलिया है। एक अगर रसूलों और अंबियाओं के सरदार है तो दूसरा कोई और नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। अजीज दोस्तों, यहां पर मैं एक लतीफ नुक्ता बयान करना चाहता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया हसनैन करीमैन के बचपन को नहीं देखा था, बच्चों का कदम लड़खड़ाना नहीं देखा था, उनका बकैया चलते हुए खड़े होकर गिर जाना नहीं देखा था, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजरें तो करबला में हुसैन इब्ने अली को देख रही थी। क्योंकि हुसैन इब्ने अली ये वो हैं कि जिनके पैदा होते ही शहादत मशहूर हो गई थी। तो गोया नबी रहमत हुसैन इब्ने अली को मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि करबला में देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि अब्बास का बाजू शहीद हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन के कदम डगमगाने लगे। अली अकबर की जवानी लुट गई, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन इब्ने अली के कदम डगमगा जाए। अली असगर की शहादत हाथों में हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन इब्ने अली की कब्र झुक जाए, कदम डगमगा जाए। बल्कि रसूल रहमत ने जब ये सारे हसीन मंजर को देखा कि एक के बाद एक जानिसार शहीद हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन इब्ने अली का इरादा डगमगा जाए, तो आगोश मुस्तफ़ा में जगह पाई और फिर मिंबर पर ऐलान फरमाया नबी ने, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान अहले बैत। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। क्या फरमाया? इसका मतलब क्या है? आपने तो ये सुना होगा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। ये बात समझ में आती है कि हुसैन नबी से है, लेकिन नबी हुसैन से कैसे? नबी हुसैन से कैसे? तो गोया के ये मिन जो है ये तमसीलिया है।
यानी मिसलियत को बताता है, जैसे बाकी मानों के लिए आता है। उसी तरह मिन भी तमसीलिया है, ये हर्फ़े जर है, तमसीलिया है। गोया के नबी रहमत फरमा रहे हैं कि हुसैन मैं हूं और मैं ही हुसैन हूं। तो नबी रहमत ये उम्मत को दर्श दे रहे हैं कि जमाने वालों, तुमने देखा है कि हुसैन शहीद हुए करबला में, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये शहादत मेरी शहादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी शहादत है जो हसन और हुसैन के जरिए मुझ तक पहुंची है। अजीज दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफा अपने घर वालों को, यानी अपनी इतरत को, जिसमें फातिमा है, अली हैं, हसन और हुसैन हैं, और नबी रहमत ने अपनी मुबारक चादर इन पर ढाप दी और रब से दुआ की कि अल्लाह ये मेरी इतरत है, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ए अल्लाह इन्हें पाक साफ कर दे, इन्हें पाक साफ कर दे। इसी में हजरत उम्मे सलमा थी। हजरत उम्मे सलमा ये मंजर को देख रही थी और चाहा उम्मे सलमा ने कि इस चादर में मैं भी दाखिल हो जाऊं, इस चादर में मैं भी दाखिल हो जाऊं। उम्मे सलमा कौन है? नबी की बीवी है, हम सब की माँ है, नबी रहमत की बीवी हैं और हम सब की माँ है। हजरत उम्मे सलमा ने चाहा कि ला इस चादर में मैं भी दाखिल हो जाऊं, तो नबी रहमत ने अपनी चादर को उम्मे सलमा के हाथ से छीन लिया और फरमाया अंति बिखैर, तुम खैर पर हो। क्यों? क्योंकि तुम तो हो ही नबी के घर में, बीवी घर से बाहर रहती है। अरे बोलो ना भाई, लेकिन बेटी के बेटे क्या तुम्हारे घर में रहते हैं? अरे बोलो ना भाई, वो अपने अपने घर में रहते हैं, उनका नस्ब कहीं और है। और नबी रहमत चाह ये रहे थे कि फातिमा जिस तरह मेरी बेटी है, फातिमा के लख्ते जिगर भी मेरे ही बेटे कहलाए, और आगोश करम में ले लिया। और क्यों लिया? क्योंकि नबी देख रहे थे कि उम्मत में इंफिशार होगा। बाज इन्हें तो बागी भी कहेंगे, इन्हें इतना पाक कर दो कि कुरान की आयत का इनकार ना कर सके, इतना पाक कर दो कि कुरान की आयत का इनकार ना कर सके। अगर तुमने कुरान की आयत का इनकार किया तो तुम काफिर हो जाओगे, यानी अहले बैत का इनकार किया तो तुम काफिर। तो गोया के रसूल रहमत अहले बैत को ईमान का जुज बनाना चाह रहे थे। अजीज दोस्तों, अच्छा एक चीज आप मुझे बताएं, कितने यहां ऐसे हैं जो फिल्टर का पानी पीते हैं? हाथ उठा के बताएं कि मैं पीता हूं कि नहीं पीता हूं। बिस्लेरी का पानी कभी किसी ने पिया है? अरे बोलो ना भाई, बिस्लेरी पिया है? कब पिया? अक्सर लोगों ने यहां पे सफर के वक्त में पिया है। अरे बोलो ना भाई, अक्सर लोगों ने। और तुम्हारा सफर कहां का है?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तुम्हें अब जाना है, दुनिया से आखिरत का तुम्हें सफर तय करना है। बिस्लरी पानी ये फिल्टर वाला पानी है, हर जगह का तुम पानी नहीं पीते, सफर में न जाने कैसा पानी हो। तो फिर सुन लो, हर आलिमे दीन से दीन ना सीखा करो, हर आलिमे दीन से दीन ना सीखा करो। दीन उसी से सीखा करो जिनके पास ये हसन और हुसैन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी रहमत ने फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत को तो भारी चीजें दे रहा हूँ, एक क्या कुरान और दूसरा अहले बैत। कहा अगर तुम इन्हें मजबूती से थामोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो अगर तुम्हें नबी के दीन को सीखना है तो ये देखना कि किसके पास हसन हुसैन है। वाह 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 वाह। और जो ये कहे कि मुहर्रम हराम, खिचड़ा हराम, ये हराम वो हराम, तो नबी रहमत ने ही खुद फरमाया, कहा कि जो मेरी अहले बैत से नफरत करे वो तीन में से कोई एक बच्चा, तीन में से कोई एक है, हरामी है, वो खुद हराम हराम करता है, हरामी है, यानी अपने बाप से नहीं है। और दूसरा हाइजी बच्चा है, और तीसरा क्या है जहन में नहीं आ रहा, वलदुज़िना ही तो हरामी है। देखिए एक जहन में एक और था, तीन है, दो याद आ रहा है, एक नहीं याद आ रहा। तो बताना ये है कि हर किसी से दीन नहीं सीखना, दीन उसी से सीखना जो अहले सुन्नत के आलिम दीन है। ये खुद भी तुम राह रास्त पे रहेंगे, आपको भी राह रास्त पे रखेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुहर्रम मनाते हो, कैसे मनाते हो? फातिहा करते हैं और ठीक, और अभी सब खत्म? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही जानना चाहता था मैं। अल्लाह ताला आप सबको राह रास्त पे रखे, दुआ करता हूँ। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह ताला इन नौजवानों के हौसलों को बुलंद फरमाए। और कहना यह है कि इन नौजवानों का साथ सभी दे, माशाअल्लाह से बड़े मोहब्बती हैं, दीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनका साथ दें, इनके हौसले को बुलंद कीजिए, पस्त नहीं कीजिए कि नहीं हो पाएगा, बल्कि सब हो जाता है अगर इरादा बुलंद हो। माशाअल्लाह आपने ये महफिल सजाई, ये आपके यानी आपके लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि आपने नबी और नबी के आल के लिए महफिल सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपकी इस मोहब्बत का आपको अजर अता फरमाए। अच्छा चलते चलते मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मखदूम अशरफ मिशन से आपको भालोबासा है भालोबासा? तो मखदूम अशरफ मिशन जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या ख़राब? अच्छा कर रहा है। क्या जो मखदूम अशरफ मिशन ने अभी तक अचीव किया है, जहाँ तक मखदूम अशरफ पहुँच चुका है, इसको मिशन को यहीं पे रोक दिया जाए या और बढ़ाया जाए? और बढ़ाया जाए ना। यही आपका हौसला है जो मेरे ख्वाब की ताबीर करता हुआ नज़र आता है। मैंने एक ख्वाब देखा था जिसे मैंने आपके शेख अपने मुर्शिद के सामने बयान किया था और हज़रत मुस्कुरा रहे थे। वो ये था कि मैंने एक दरख्त देखा है और ये देखते देखते तनावर दरख्त हुआ और इसकी कई शाखें हुई
और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये शाखें पहुंच गईं। मज़ीद मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान की सरहदों को पार करता हुआ एक शाख ऐसी निकली जो मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंच रही है। तो इंशाअल्लाह ये मिशन खाली यही नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में ही नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगा और इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मैं मशवरा भी आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आप सब मेंबर हैं मखदूम अशरफ मिशन के, आप सब मेंबर हैं, तो मैं एक मशवरा आपसे लेना चाहता हूं। मखदूम अशरफ मिशन की जानिब से क्या हॉस्पिटल होना चाहिए? समर्थन करते हैं? हाथ उठा के बताएं ना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको वो ख्वाब दिखा रहा हूं कि जिसको मैंने देखा है। ये मेरा ही ख्वाब नहीं है, बल्कि हुजूर अशरफुल औलिया का ख्वाब है। मेरे अशरफुल औलिया ने बहुत पहले ही फरमा दिया था कि ये इदारा जिसकी बुनियाद मैं रख रहा हूँ, खाली यहाँ से आलिम, फाजिल, फारिग, कारी नहीं निकलेंगे, मौलवी ही नहीं निकलेंगे। मैं देखता हूँ कि मेरे इदारे से डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकलेंगे। तो हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इंशाअल्लाह इस पे भी काम किया जाएगा। अभी आपको जान के खुशी होगी कि अभी स्कूल तामीर किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा, सादुल्लापुर में बन रहा है। और इंशाअल्लाह ये इस फ़कीर का इरादा है कि खाली सादुल्लापुर ही में स्कूल नहीं रहेगा, बल्कि जो आपने अपने गांव देहात में जो ज़मीनें वफ़ की हुई हैं, कहीं इदारे कायम किए जाएंगे, कहीं स्कूल कायम किए जाएंगे। ये इस फ़कीर का इरादा है, ताकि आप तक भी, आपके बच्चों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को मिशन भेजते हो, आलिम दीन बन जाते हैं, कारी कुरान बन जाते हैं, फाजिल जलील बन जाते हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह आपके बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर की तालीम देने के लिए स्कूल जगह जगह खोला जाएगा। लेकिन अव्वलन तो इस फ़कीर का इरादा है कि हॉस्पिटल कायम किया जाए, और ये हॉस्पिटल ऐसा होगा जो मुफ्त में इलाज करेगा। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पैसे लगते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल रहेगा जो अशरफुल औलिया के नाम से होगा। जिस तरह अशरफुल औलिया के नाम से ही हमारी रूहानी तबीयत सही हो जाती है, उसी तरीके से जिस्मानी तबीयत भी ठीक हो, है ना? समर्थन करते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो ना भाई। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जल्द आप इसकी भी खबर सुनेंगे। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि अपने बुज़ुर्गों की तरह, क्योंकि महफिल के इख्तिताम पर यही तरीका अशरफुल औलिया का रहा है, को पेश करें, तसव्वुर शेख करें, याद करें कि आपने अपनी उम्र में क्या किया है, क्या ख़ताएँ की हैं, क्या गुनाहें की हैं। देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खिलाफ शरा कोई काम किया हो। अगर कोई बात आपको याद आती है तो उसे रब के हुजूर पेश कर दें और माफ़ी के तलबगार हो जाएं। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, गुनाहों को बख्शने वाला है। पढ़िए जैसा मैं पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, जिसे हमने जानकर या भूल कर किया है। ए अल्लाह, हम वसीला चाहते हैं तेरे हबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या अल्लाह, हमारी तौबा को अपने नेक बंदों के वसीले कबूल फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा। आमीन आमीन आमीन। आपने तौबा किया अल्लाह की तौफीक से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जब बंदा सिद्क़ के दिल से तौबा फरमाता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। वही है जो गुनहगार बंदे होंगे, अल्लाह ना करे कि हम में तुम में से कोई वो गुनहगार बंदा हो कि जिसके पुश्त पर गुनाहों का बोझ होगा, जिसको वो ढोए ढोए फिरेगा, पसीने में डूबा हुआ होगा। रवायतों में आता है कि पसीना इतना बदबूदार होगा कि अगर कोई उसे दुनिया में सूंघ ले तो उसे मौत आ जाए। गर्मी की शिद्दत ऐसी होगी कि जुबानें बाहर आ जाएंगी, इंसान ऐसे तड़पेगा जैसे मछली बिन पानी के। इंसान की जुबानों से पानी पानी निकलेगा। जो गुनहगार बंदे होंगे उनको पीने के लिए पीप दिया जाएगा, जो जिस्म का गंदा पानी होता है। पीप जान रहे हो? फोड़ा होता है, फोड़े से जो गंदा पानी निकलता है वो गुनहगारों को पीने के लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे प्यारो, उस रोज से बचो। लेकिन जहां रसूलुल्लाह ने ये वही सुनाई है वहां पे सालिहीन, आबिदीन, जाहिदीन, शाकिरीन, जाकिरीन के लिए बशारत भी दी है कि जब वो प्यासे होंगे और जब वो पानी को तलब करेंगे तो मैं अपने हाथों में आबे कौसर लिए रहूंगा और उनके करीब बढ़कर उनके लबों से उस जाम में कौसर को पिलाऊंगा। जो एक बार पी लेगा उसकी प्यास मिट जाएगी। बताओ, तुम्हें कौसर का पानी पीना है या गंदा पानी? अरे बोलो ना भाई, कौन पिएगा? जो नेक होंगे, जो रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती होंगे, जो रसूलुल्लाह के फरमान पर अपनी जान निसार करने वाले होंगे, रसूल के नाम पर अपनी इज्जतों को निसार कर देने वाले होंगे, वो सच्चे आशिक होंगे। अल्लाह अल्लाह। मैं आपको एक चीज बताऊं, पुल सिरात देखा नहीं है हमने, लेकिन मानते हैं कि पुल सिरात है। आप मानते हो कि नहीं? आपने ये सुना भी होगा कि पुल सिरात ऐसा है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिस पे सारी उम्मत गुजरेगी। मेरा एक साथी था अशरफिया में, उसने मुझसे एक सवाल किया। पूछा, ये बताइए सैयद साहब, मुस्कुराते हुए, कहा पुल सिरात है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। उस पे से उम्मतें गुजरेंगी? कहा बिल्कुल गुजरेंगी। कहा
जिब्रील अमीन उम्मत मोहम्मदिया के गुजरने पे अपने पर को बिछा देंगे? हमने कहा बिल्कुल बिछा देंगे। सवाल क्या है तुम्हारा? कहा हजरत रवायतों में मिलता है कि कुछ ऐसे गुजरेंगे कि बिजली चमकी पार हो गए, बादल गरजा पार हो गए, आंधी आई पार हो गए, हवा का झोंका आया पार हो गए, 70,000 फी घंटे की रफ्तार में दौड़ने वाले घोड़े की रफ्तार में पार हो गए। लेकिन हजरत कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने चूतड़ के बल, सुर्रीन के बल घसीटते हुए पुल सिरात से पार होंगे। अल्लाह अल्लाह, कितनी अजियतनाक वो पार होना होगा जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। वहां पुल सिरात पे इंसान जानते हो चलेगा कैसे? अपने ईमान के बल पर। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उतनी ही तेजी से वो पार होगा। ये तो हमें उलमा और मुहद्दिसीन के अक़वाल से मालूम चलता है। लेकिन जिस अंदाज में उसने मुझसे पूछा था तो उलमा और मुहद्दिसीन के अक़वाल से मैंने उसको जवाब नहीं दिया। मैंने उसको जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, दो शख्स हैं, कहा क्या ये मुमकिन है कि दोनों ही एक ही रफ्तार में दौड़ सकते हो? कहा मुमकिन है। 40-50 की रफ्तार में दौड़ते हो? कहा मुमकिन है, दौड़ सकते हैं। हमने कहा अच्छा ये बताइए, एक की पीठ पर मैंने 100 किलो की बोरी लाद दी और दूसरे की पीठ मैंने खाली रखी है, बताओ कौन जीतेगा? आप बोलो ना भाई, कौन जीतेगा? जिसकी पीठ भरी हुई है 100 किलो की बोरी लादे हुए वो जीत जाएगा। कौन जीतेगा? खाली वाला। तो रोज़े महशर अगर तुम चाहते हो कि पुल सिरात से ऐसे गुजरो जैसे बादल गरजा, आंधी आई, हवा का झोंका आया, बिजली कड़की, तो कुछ इसी तरह करना होगा दुनिया में कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो और रब के वादे के मुताबिक जब तुम रोज़े महशर उठोगे तो तुम्हारी पीठ पे कोई गुनाहों का बोझ नहीं होगा। और जब गुनाहों का बोझ नहीं होगा तो तुम ऐसे ही दौड़ते हुए पार होगे। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम चाहते हो कि रोज़े महशर जल्द अज जल्द तुम जन्नत की तरफ जाओ, पुल सिरात जल्द से जल्द पार करो, तो तुम्हें गुनाहों से तौबा करनी होगी। अच्छा, तौबा भी ऐसी करनी होगी कि आज तुमने इरादा किया कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मरते मर जाओ कभी झूठ नहीं बोलना। इसी को कहते हैं तौबतुन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा करना। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अच्छा ये बताइए, क्या आप इसे रोज़ करना चाहेंगे कि जब जब पीर साहब आए तब? अरे बोलो ना भाई, हाथ उठा के बताएं कि कौन कौन इस दावत को रोज़ करेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके इरादों को इस्तिकामत बख्शे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम बलाओं मुसीबत से आपको नजात अता फरमाए। और मेरी माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप औरत हैं और औरतों की आवाज़ भी औरत है। जिस तरीके से आप अपने जिस्म को ढक के रखती हो, इसी तरह अपनी आवाज़ों को भी ढक के रखो। कोई नामहरम तुम्हारी आवाज़ ना सुन सके, कोई नामहरम तुम्हें देख ना सके। अपने आप को जितना तुम छुपा के रखोगी उतना ही तुम्हें अल्लाह इज़्ज़तें अता फरमाएगा। और ऐसी वैसी इज़्ज़त नहीं, बल्कि तुम्हारी मखतूमा कोई और नहीं बल्कि फातिमातुज़ ज़हरा है। और मैं आपको बता दूं कि जब फातिमा की सवारी आएगी, बिन्ते रसूल की सवारी आएगी, तो उनके पीछे चलने वाली उनकी कनीज़ाएं भी होंगी और गैब से निदा दी जाएगी कि ऐ बंदेगाने खुदा, अपनी निगाहों को झुका लो, अपनी निगाहों को झुका लो, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि बिन्ते रसूल आ रही हैं, बिन्ते रसूल आ रही हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हश्र
हमारी मखदूमा के साथ हो तो फिर आपको भी फातिमातुज़ ज़हरा जैसा करैक्टर अपनाना होगा। मैं आपको बताऊं कि आज की मखदूमा को सूरज की किरणों ने भी नहीं देखा, नाखून को भी सैयदा की कि नाखून को भी सूरज की किरणों ने नहीं देखा। सोच लीजिए वो अपने आप को किस तरीके से ढाक के रखती थी, छुपा के रखती थी। आप ऐसा नहीं भी कर सकती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि आप हिजाब में बैठो, महफिलों में आओ तो हिजाब में आओ, बाजार में जाओ तो हिजाब में जाओ, तौबा व इस्तग़फ़ार करती रहो, कुरान पाक की तिलावत करती रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खाविंद के लिए, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए, तुम्हारे अहबाब के लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि जब तुम मुसल्ले पे बैठकर किसी के हक़ में दुआ करोगी तो रब ताला तुम्हारी दुआओं को मुस्तरद नहीं बल्कि कबूल फरमा लेगा, है ना। अजीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने इरादों में कामयाब करे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुरान पाक पढ़ लेते हैं? जो पढ़ लेता है ईमानदारी से सच्चे दिल से हाथ उठा के बताए कि मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, चंद ही हाथ उठे कि जिसमें कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, एक अक्सर तादाद ऐसी है कि जो नहीं पढ़ पा रही है। मैं इन उलमा से गुजारिश करता हूँ, जो उलमा यहाँ जो उलमा हैं, जो अइम्मा हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ ऐसा आप कीजिए, आपका अमल ऐसा हो कि ये जो बैठे हैं हमारे भाई, ये आपके पास आएँ और कुरान सीखें। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, जिन भाइयों ने हमारे हाथ उठाया है, क्या मैं उनसे एक चीज़ मांग सकता हूँ? मैंने आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी, ना मांगूंगा। एक चीज़ मैं मांग रहा हूँ, क्या आप दोगे? अपना थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। और किसके लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अहबाब के लिए। जो आपके रिश्तेदार अहबाब कुरान पाक नहीं पढ़ना जानते हैं, कोशिश ये कीजिए कि वो आपसे सीख लें। आप उन्हें पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं। एक इस्लामी माहौल बनेगा। जब कुरान की तिलावत की जाती है तो मालूम है फरिश्ते रब से इजाज़त लेकर आते हैं जी, और कहाँ इतने करीब होते हैं कि आपके लबों पर अपने कानों को लगाते हैं और तिलावत कुरान सुनते हैं। लेकिन जब बंदा मोमिन झूठ बोलता है तो इस झूठ बोलने से मुंह पे एक बू पैदा होती है, और जैसे ही ये फरिश्ते आते हैं और ये बू सूंघते तो वो भाग जाते हैं। तो कुरान की तिलावत कीजिए और झूठ नहीं बोलिए। अच्छा, एक फायदा मैं आपको बता दूं, दिन भर में आप कितनी नेकियां करते हो?